कल 10:30 का टाइम था। तो बारिश में जिस तरह से दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ा, टाइम था। हम लोग मतलब क्योंकि इधर आप लोगों ने देखा ही था कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हमारे गद्दे पानी वानी अंदर ही घुस रहा था पूरा। तो हम लोग ने फोल्डिंग से मंगा रखे थे, जो एक वो होते ना चारपाई के जैसे, वो फोल्ड करने वाले कि हाँ उसमें सो जाएंगे, कहीं रात को कुछ ऐसा ना निकला है, बारिश का वो हो रहा है, कहीं कैसे कुछ काट ना जाए ऐसे करके। और कपड़े वपड़े सारे गिल्ले हो रहे थे तो हम सोचे उस पर सो जाएंगे आज रात को, क्योंकि सोने का कुछ बचा ही नहीं था हमारे पास में। तो वो हमने मंगाए थे। तो जैसे वो आए, वो गाड़ी वाला लेके आए, तो हम सब लोग लेके आने के लिए चले गए उधर। तो उधर से एक एसीपी थी या कौन था ना, धर्मेंद्र, मुझे नहीं पता एसीपी थे या एसीपी बता रहे हैं, धर्मेंद्र नाम था उनका। वो बिना किसी के वो खुद ही अपने आप धक्के मुक्के करने लगे। वो ड्राइवर को धमकाने लगे कि या तो बैक करो गाड़ी को, नहीं तो अभी उठवा दूंगा, अभी उठवा दूंगा। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे। फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। और फिर जब हम बोले कि हम निकाल लेते हैं, तब तक ये अगर धक्का वक्का कर रहे हैं कुछ भी करे, तब तक 5-10 फोल्डिंग जो भी है सोने के लिए निकाल ही लेते हैं। हम निकालने लगे तो वो आ गया पीछे आके ना, फिर फोल्डिंग हमारे हाथों से छीनने लग गया। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लग गया। फिर हम बोलने लगे कि ऐसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो याद था भाई, वो रुका नहीं तब तक, मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहाँ पे नहीं आई थी ना, उन्होंने बुलाई कि लड़कियाँ हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। वो खुद ही अपने वही सबसे ज़्यादा, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था, वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए, वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। फिर हम उनसे बचा के कैसे भी हम फोल्डिंग, हमने तो अंदर ले जाने का वो था कि अंदर कैसे लेके जाए, सोना है हमें तो। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पर धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए। हाँ, वो जो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेटिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, हम मर जाएंगे इधर ही नाश्ते पे। हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाड़ी दी। जैसे उन्होंने गाड़ी दी, मैंने अपने बाड़ी कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने अभी भी गाड़ी दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफ़ी लोग और कैमरे वैमरे थे, न्यूज़ वाले भी थे, काफ़ी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज़ वाले भैया आ गया, अभी गाड़ी दे दो ना, सामने गाड़ी दो, फिर चिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाड़ी दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगे, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको ऐसे सब ने देख लिया कि ड्रिंक कर रहा है, तब वो एकदम से बाथरूम में घुसे दिया उसको कि छुपे दो इसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज़्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने, तो उससे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नज़र से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है, अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियाँ दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही रहना है, गिल्ला है तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो, रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई है ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में, बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है, वो बैरिकेड वो अरेस्ट कर लो। आपने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई है ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में, बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है, वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से सिर फटा है। तो 3 को ज़्यादा चोट मतलब लगी है।
बस फिर वही वो गाली दे रहे थे, हम बोलने लगे कि ड्रिंक करके तुम कौन सी रक्षा कर रहे हो हमारी। बोले कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपकी देखभाल के लिए है। वो ड्रिंक कर रहा था, हम उसको पकड़ के लेके आए कि इसका मेडिकल करवाओ इधर ही। नहीं, हमारे सामने हम बोले कि इधर ही मेडिकल करवाओ, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आप उधर जाकर रफा दफा करोगे, इधर ही मेडिकल करवाओ। हमने उनको कंप्लेंट दे दिया लिख के पुलिस को, रात को ही पुलिस को कंप्लेंट दे दी थी हमने, बजरंग खुद दे के आया है। और जो बयान अभी तक आया है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता थे सोमनाथ भारती जो यहाँ पर बेड लेकर आ रहे थे और उनको आने से रोका गया। सोमनाथ भारती तो उधर से 15-20 मिनट पहले, मैं तो थी भी नहीं तब तक। तब तो मैं जब आई ना, मैं तो अंदर से आई थी वॉशरूम जाके, तब तो बजरंग और के साथ में वो तो बात कर रहे थे। वो बेड थे ना, वो उस गेट से आए हैं। वो तो बात कर रहे थे बजरंग और के साथ में पहले से ही। वो बेड आए ना, वो तो 10-15 मिनट के बाद में ही आए अंदर। बेड भी क्या है आप लोग देखोगे ना। क्लियर ये कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि सोमनाथ भारती ही बेड लेके आए थे। क्या आपने बेड अलग से बुक कराए थे, कहीं से मंगाए थे, और ये सोमनाथ भारती अलग से आए थे, उनका बेड से कोई लेना देना नहीं था? वो बेड का उधर से आया था, वो सोमनाथ भारती पहले 10-15 मिनट पहले उधर से ही थे। हमने बेड मंगवाए थे सोने के लिए। और चलो उनकी बात मैं ऊपर रख देती हूँ, चलो सोमनाथ भारती लेके आए हैं, चलो देश के प्रधानमंत्री जी ने भिजवा दी हूँ, क्या हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? और बेड क्या है भैया? मानवता के आधार पे हमें सोने का भी अधिकार नहीं है क्या? उनकी बात सबसे ऊपर, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। लेकिन क्या वो बेड जो लेके आ रहे थे, हम कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गुनाह कर रहे थे, या हम कोई ऐसा कोई बड़ा ऐसी चीज लेके आ रहे थे जो किसी को खत्म कर देगा? कोई बम था उधर या कोई हथियार हो, तब तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई का। लेकिन उनका जो व्यवहार था ना, वो बहुत इतना आक्रामक था कि पूछो मत। विनीत पहलवानों का अस्पताल कौन ले गया? बाकी आप तीनों पता नहीं सर, हमारे साथ वाला ही कोई एक भैया साथ में गया था, उनको तभी आप लोग अपनी तरफ से ले गए? हाँ, अपनी तरफ से। नहीं, वो तो बाद में आई है। एम्बुलेंस बहुत बाद में आई, तो 1 घंटे बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, क्योंकि 2 घंटे से वो वेट कर रहा था। हियरिंग भी है जिसमें ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सुनवाई होगी। क्या आप लोगों की तरफ से कोई एडिशनल एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में गया है? कल जो हुआ देखो सर, वो तो लीगल टीम को ही पता है। हम तो इधर से परेशान, हम तो अच्छे से सो भी नहीं पाए हैं। सारे लोग, 2-4 लोग सोए हैं, सभी लोग इधर बाहर बैठे हैं पूरी रात से ही। और एक और ऑफिसर थे ना जो धमकी दे रहे थे कि मेरे को ऐसे नहीं कर सके, वो